तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ठाकुर क्लासेज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, जो आपका पार्ट है एम आई सी एम। तो इफ़ यू हैव सीन द सिलेबस ऑफ एम आई सी एम, एक टॉपिक लिखा हुआ है सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन। सुपर मतलब क्या मीन? देखिए, सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, तो मतलब वेव जो होता है, वेव, ठीक है, वेव इक्वेशन ऐड करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, देखिए डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन आएगा। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, ये है आपका सिलेबस। सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, जो आप चैप्टर 2 को देखोगे, चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वही लिखा हुआ है सुपर। यहाँ पे दो केस आता है, दोनों केस को हम केस बाय केस हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्लियर है? ठीक है। तो आप सभी ने डिस्कस किया हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो साइन का फंक्शन होता है, साइन के फॉर्म में होता है। तो आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि y बराबर होता है, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ये जनरल इक्वेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ए को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड कौन सा पॉइंट है? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, ठीक है। और रेफरेंस लाइन के कंपैरिजन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, कहाँ पे होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर है? ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए थे जब हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई/टी। ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा आज का जो पर्पस है, हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया, बट मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन है, क्या करना है? सम करना है, ठीक है, जोड़ना है। उसको जोड़ने का एक खास तरीका होता है, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है? तो देखिए भाई, हमने क्या किया, दो वेव मान लिया। मान लीजिए कि ये पहला वेव है, ठीक है, फर्स्ट वेव का जो इक्वेशन तो y1। तो फर्स्ट ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन क्या है? y1 है, ठीक है, y1। और y1 को हमने मान लिया a1 साइन ओमेगा टी। हम मान सकते हैं ना, या दिक्कत है बताइए? तो a1 साइन ओमेगा टी हमने मान लिया। क्लियर है? और दूसरा जो इक्वेशन है, ठीक है, एक और वेव है, ठीक है, वो भी आ रहा है। और इस वेव का जो इक्वेशन है दैट इज y2। और ये जो y2 है इसकी वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मान लिया? क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़कर एक नया वेव आएगा दैट इज कॉल्ड सुपरपोज्ड वेव। क्या बोलते हैं उसको हम? सुपरपोज्ड वेव, मतलब इन दोनों का समेशन होगा वो। अब देखिए, ये तो ऑब्वियस है ना कि जब ये दो वेव अलग अलग वेव है, ठीक है, और दोनों वेव आपस में क्या क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो तीसरा वेव क्या होगा? इन दोनों वेव से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एक तीसरा वेव आया इन तीनों को, इन दोनों को जोड़कर, और ये दिस वेव है, ये वेव है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसका जो इक्वेशन वाई है, कि वाई है, ठीक है, और y की जो वैल्यू है दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, क्या है? a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, y साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्योंकि आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो साइन के फॉर्म का होता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिराइव किया हुआ था, कि आपने 11वीं मतलब 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। क्लियर है? और हमने इसको डिराइव भी किया था प्रीवियस क्लास। ओके, तो यहाँ पे हमारा टास्क ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टिंग वेव है, इसी वेव को बोलते हैं सुपरपोज्ड वेव। कौन सा वेव बोलते हैं इसको हम? सुपरपोज्ड वेव बोलते हैं। थोड़ा समझ में? तो ये जो सुपरपोज्ड वेव है, इसका ए का वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, और थीटा का वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। क्लियर है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमारा मेन जो टास्क है वो क्या है बताइए? हमारा जो मेन टास्क है, ठीक है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट ए की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजिशन। जैसे ये क्या है आपका? ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। जैसे कंपेरिजन में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है नए वाले वेव का, जो नया वाला वेव दिख रहा है आपको, ठीक है, इस कलर में,
ओके, इस वेव का जो फेज कांस्टेंट हो, क्या होगा, फेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थीटा। इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये हमारा टास्क है। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर टास्क। पहले हम क्या करेंगे, देखिए बताइए। गिवन, गिवन क्या है, गिवन या लेट, लेट फर्स्ट है आपका क्या हमें बनाना है, वाई वन माना है ना, वाई वन फर्स्ट हमारा है, वाई वन, वाई वन, लेट वाई वन नॉट एक्स, लेट वाई इक्वल टू ए वन साइन ओ, साइन ओ, एंड योर वाई टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस, गिवन है, ठीक है, गिवन है। तो वेव को सुपरपोज करने का तरीका ये होता है, वेव का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि रिजल्टेंट वेव वाई जो है, ठीक है, वो क्या होगा, इंडिविजुअल वेव का सम होगा। ठीक है, यह इंडिविजुअल वेव क्या है, वाई वन और वाई टू इंडिविजुअल वेव है, इन दोनों का जो सम होगा, मतलब वाई वन प्लस वाई टू, वही क्या होगा, वही आपका रिजल्टिंग वेव हो जाएगा। ठीक है, देखिए, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम विच प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन मतलब कुछ नहीं होता, ये नया वर्ड आ गया है, ठीक है, यूज करते हैं ऑसिलेशन और वेव में। सुपरपोज का सिंपल मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, तो यदि y रिजल्टिंग वेव है, y कितना होगा, y1 प्लस y2 ये हो जाएगा। और y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा, वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी, जबकि y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस, मान लिया हमने डेल्टा, डेल्टा मान लिया। क्लियर है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से y बराबर क्या होगा, y1 प्लस वाई टू होगा। y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 कितना है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इट क्लियर, ये क्लियर है। क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो y हमारे पास है a1 साइन ओमेगा टी, क्लियर है, और y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। भाई, नाउ टेल मी वन थिंग, आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, साइन a प्लस बी कितना, ठीक है, साइन a प्लस बी कितना होता है। ठीक है, चलिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए, यही होता है ना। ठीक है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। तो चलिए इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को। यहाँ पे ये कितना है, ओमेगा टी है ए, ओके, और डेल्टा कितना है, डेल्टा आपका है बी, डेल्टा कितना है बी। ठीक है भैया, क्या करोगे अब, यानी फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया a1 साइन ओमेगा टी, 1 साइन ओमेगा टी, क्लियर है। बट सेकेंड टर्म में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, तो a2 इन ब्रैकेट, ठीक है, कितना है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ पे ओमेगा टी क्या है ए और बी क्या है, डेल्टा है। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी, यानी साइन ए कितना है, ए है ओमेगा टी, तो कॉस बी कितना होगा, बी कितना है, डेल्टा है, प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। इट क्लियर और नॉट, सही है। तो देखो भैया, अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास टर्म आ गया a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, a1 साइन ओमेगा प्लस a2 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा, इसको एक ब्रैकेट में रखो, ठीक है भाई। और एक टर्म आपके पास आ गया a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, a2 कॉस ओमेगा टी
साइन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखो यहाँ तक तो ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स हमने यहाँ तक मैथमेटिक्स कर दी, बट इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे कि जो ओमेगा टी वाला टर्म है उसको एक साथ रखेंगे और ओमेगा टी वाले टर्म को अलग अलग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो एक टर्म में साइन ओमेगा टी है, एक टर्म में क्या है, कॉस ओमेगा टी है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो है साइन ओमेगा टी हम कॉमन, तो हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी, ये क्लियर है, इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। ऐसे हमने क्या किया, कॉस ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, A2 साइन डेल्टा, A2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा। क्लियर है? कॉस ओमेगा टी, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? इक्वेशन नंबर। अब हमें क्या करना है कि ये जो टर्म है A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा और A2 साइन डेल्टा, इस टर्म को समहाउ एलिमिनेट करना, हटाना है इस टर्म। ठीक है, तो इस टर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ नहीं है, ये वही कांस्टेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड थीटा। क्लियर है? जब मैंने आपको पहला स्लाइड दिखाया था, फर्स्ट स्लाइड, तो मैंने बताया था कि हमारा जो अल्टीमेट टास्क है वो क्या है, हमारा टास्क है कि वी हैव टू फाइंड आउट ए एंड थीटा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि ए और थीटा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, उस कांस्टेंट के टर्म में हमारे पास पहला टर्म क्या आया है, A1 प्लस A2 साइन डेल्टा, दूसरा टर्म क्या आया है, A2 कॉस डेल्टा। उस टर्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करने का स्पेशल मेथड होता है। यहाँ पर ए को हम कैपिटल कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ए को हम कैपिटल कर देते हैं। गुड, ए को हम कैपिटल कर, ठीक है भाई। हमने क्या किया, ये जो A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा है, कॉस डेल्टा है, ठीक है, तो मान लिया ए कॉस थीटा, मान सकते हैं, ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो मान लिया ए कॉस थीटा, और ये जो टर्म है A2 साइन डेल्टा, इसको मान लिया हमने ए साइन थीटा, मान लिया ए साइन थीटा। क्लियर है? अब मेरे से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं ना कि वाई वी हैव क्या कहते हैं, सपोज दिस ए कॉस थीटा एंड दिस ए साइन थीटा। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको मान लेंगे ए साइन थीटा, इसको मान लेंगे ए कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है, हमें वेव को साइन के टर्म में लाना है। क्लियर है? किस टर्म में लाना है? साइन के टर्म में लाना है। यदि समा मान लीजिए इसको मान लेते क्या कहते हैं, साइन थीटा, तो कितना होता है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यानी अल्टीमेटली फार्मूला आपका कॉस के टर्म में आ जाता है। ठीक है, बट आपको फार्मूला चूंकि साइन के टर्म में लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वाले को मानेंगे कॉस। ठीक है, ताकि क्या होगा, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी बराबर क्या आ जाए, साइन ए प्लस बी। क्लियर है? तो चूंकि हमें रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है किस टर्म में, साइन के टर्म में, दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस टर्म एज ए कॉस थीटा, दिस टर्म एज ए साइन थीटा। क्लियर है? तो देखो भैया, तो वी हैव कंसिडर्ड, हमने ऐसा मान लिया, वी हैव कंसिडर्ड, हमने क्या मान लिया, हमने देखिए भाई, हमने मान लिया कि A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा बराबर है ए कॉस थीटा। A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा बराबर है ए कॉस थीटा। क्लियर है? ए कॉस थीटा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर अल्फा मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा थीटा जो मान, ठीक है, हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, क्यों मान लिया, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, आपकी इच्छा आप कुछ और मान लीजिए। ठीक है, A2 साइन डेल्टा, ठीक है, साइन डेल्टा, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया ए साइन, A2 साइन डेल्टा तो हमने मान लिया ए साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? इसको हमने मान लिया क्लियर। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन अल्फा एंड इक्वेशन, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बताइए, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, वी हैव
वाई इक्वल टू हैव वाई इक्वल टू, देखिए भाई, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इज नाउ a कॉस थीटा, ठीक है, तो इट इज a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, इट इज a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस ये कितना है, ए टू साइन डेल्टा को हमने ए साइन थीटा माना है, तो ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, इट इज ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, तो हम लिख सकते हैं ना साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, साइन थीटा। तो आप जानते हो कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आ गया, थीटा आ गया। बट अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हमें ए तो अभी तक मालूम नहीं हुआ, ठीक है, हमें तो फाइंड आउट करना था ए, और हमें फाइंड आउट करना था थीटा, तो ना तो हमको ए के बारे में मालूम है ना थीटा के बारे में मालूम है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं। तो देखो ए को फाइंड करने का एक आसान सा तरीका हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा इक्वेशन और बीटा इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके हम सम कर देते हैं, ठीक है, सम कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बताओ। तो एक काम करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दो। तो देखो भैया, पहला टास्क हमारा ये है कि टू फाइंड एम्पलीट्यूड, फाइंड आउट करना है। ए को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम कर दे रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस, गुड, अल्फा स्क्वायर प्लस कितना होगा बताओ। तो देखो अल्फा कितना है, अल्फा आपका है ए कॉस थीटा, कितना है, ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा कितना है, बीटा है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, बराबर कितना होगा बताओ भाई। तो देखो ए कॉस थीटा है ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा, ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा, और ये है भैया कितना, ए टू साइन डेल्टा, ए टू साइन डेल्टा, ए टू साइन डेल्टा, आ रहा समझ में, सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है, यह एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका एलएचएस में है। आरएचएस में क्या है देखो भैया, तो देखो ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा, जानते हो ना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस स्क्वायर, गुड। तो देखो भाई कितना आ गया ये, ए स्क्वायर मतलब ए वन स्क्वायर, ठीक है, टू ए बी मतलब टू इन वन ए टू कॉस डेल्टा बी है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस सेकेंड टर्म है ए टू साइन डेल्टा का होल स्क्वायर, तो कितना होगा ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, दिस इज ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, गुड। देखो भाई एलएचएस में क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू वन, यहाँ पे मैं रिजल्ट वगैरह लिख देता हूँ साइड में ताकि आपको कन्फ्यूजन, रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है भैया, वन होता है, कितना होता है, ठीक है, वन बराबर कितना है देखो, ए वन स्क्वायर
वन स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ठीक है, a1 a2 कॉस डेल्टा, ठीक है, कॉस डेल्टा a2 स्क्वायर, देखो दोनों में कॉमन है, स्क्वायर कॉमन ले लो, स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना होगा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर डेल्टा, यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो एल क्या है ए स्क्वायर, एल क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर, फिर एल इज ए स्क्वायर, बराबर है कितना, बराबर है a1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस a1 कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो a2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा, बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, a1 a2 cos delta. This will be your answer. Good. Your answer. What about theta? Theta कैसे निकालोगे? Find theta. Find theta. Theta क्या है? फेज है. थीटा क्या है? फेज है. फेज कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड आउट फेज? फेज कैसे निकालोगे? फेज कैसे निकालोगे भाई? फेज कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करो, बीटा बाय अल्फा डिवाइड कर दो, बीटा को अल्फा से डिवाइड कर दो, ठीक है, बीटा को अल्फा से डिवाइड कर दो, बीटा बाई अल्फा कितना होगा ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, तो देखो भैया tan थीटा इक्वल टू होगा ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब कॉस थीटा देखो ए साइन थीटा कितना है, ए साइन थीटा है तुम्हारा A2 साइन डेल्टा, A2 साइन डेल्टा बाई A1 प्लस ए कॉस ऑफ डेल्टा, A1 प्लस A2 कॉस ऑफ डेल्टा। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया रिजल्टेंट वेव का, क्या फाइंड आउट कर लिया, एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर BSc पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 नहीं, अब तो नाम चेंज हो गया, सेमेस्टर 2 कोर्स आपका है, ठीक है, एम ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MJC प्लस MIC2 बोथ, ठीक है। यूनिट 2 में लिखा हुआ है सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोड, लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें दो केस करना होता है, तो एक केस होता है कोलिनियर डायरेक्शन, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि दो वेव सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है, और एक होता है इन केस ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने किया है, ठीक है, कि दो सिंपल हार्मोनिक मोड जो कोलिनियर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इस केस में रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा और थीटा कितना होगा। So if you find our video helpful, you may join for entire course the app ठाकुर क्लासेस ऐप पे आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हो। थैंक यू।